जय सिया राम बच्चा, जय सिया राम। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूक्ष्म शरीर तो है, क्या उसका दूसरा नाम और कुछ भी है? हाँ, इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, जो दूसरे नामों से भी जाना जा सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि भूत, पिशाच, बैताल और इनको भी उसी में समाहित करिए, सूक्ष्म काया में। लेकिन जो आदमी सच्चा होगा, जो आदमी ईमानदार होगा, वो अगर प्रेत बन भी जाता है तो किसी का अहित नहीं चाहता। लेकिन जो दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, वो प्रेत बन करके नुकसान के लिए झेले करेगा वो चीज। हाँ, वो नुकसान करेगा। लेकिन सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति और दूसरों का हित करने वाला जो व्यक्ति जब खत्म हो जाता है, प्रारब्ध के खेल से सब पूरा शरीर चलता है, जो खत्म हो जाता है तो उसका मनसा वाचा कर्मणा जो भी है, अब तो कर्म कर नहीं सकता क्योंकि शरीर खत्म, लेकिन मन और बुद्धि वही बनी रहती है। वो गलत नहीं करेगा और क्या कहेगा, सलाह देने आ जाएगा, देखो भैया ऐसा ऐसा है, और अगर चाहोगे तो इसका निदान यानी खत्मा करने के लिए ऐसा कर दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तो तुमको रास्ता बताने जरूर आ जाए। जो सच्चे होते हैं वो मनुष्य को स्वप्न में या जागृत अवस्था में या आते जाते में जो सच्चा होता है वो आपको सही रास्ता ही बताएगा, चाहे भले प्रेत हो जाए। अब आ जाओ दूसरी तरफ, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये लिखा है देवता, लिखा है ना, ये लिखा है राक्षस। लेकिन राक्षस जो होता है, ठीक है, हमारे चित्त में ये बैठा है क्या, तुम तो राक्षस हो, तो एक गिरी भावना उत्पन्न होती है, एक दूषित भावना उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, भाव के अंदर। जो मेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है कि ये तो देवता है यानी अच्छा है और ये राक्षस है। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि ये देवता है और देवता होते हुए भी अगर मनुष्यों का, जीवों का, जो भी जीव मान लो, पशु पक्षी जो भी मान लो, जीवों का और मनुष्यों का अगर ये नुकसान करता है तो मेरी तरफ से ये देवता नहीं राक्षस है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ भी देखें। ये राक्षस, इसकी गणना राक्षस में है। ये राक्षस अगर ये हमारा हितकारी है, परोपकारी है, कल्याण करता है, तो मेरे लिए राक्षस नहीं है, देवता है। समझ बात आ गई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।